हेलो दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना होता है कि वह पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, मेहनत भी बाकी स्टूडेंट के कंपेयर ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ पाते। वहीं दूसरे स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। तो ऐसा इन स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है कि एक स्टूडेंट टॉप करता है और दूसरा एवरेज ही बनकर रह जाता है। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि टॉप स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ स्मार्ट स्टडी का फ़र्क होता है। स्मार्ट स्टडी करके एक स्टूडेंट 15 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में पूरा कर लेता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट 15 घंटे पढ़कर भी अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ पाता। दोस्तों, यदि आप भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 4 बेस्ट स्टडी टिप्स देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विजय, आप सभी का स्वागत है प्रोकिक चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 4 स्टडी टिप्स के बारे में। टिप्स नंबर फर्स्ट, बट अवे द स्मार्टफोन वेल स्टडी। दोस्तों, मोस्टली स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है कि जब भी वे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो वे पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि वे पढ़ाई करते समय अपने स्मार्टफोन को अपने साथ में रखते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वह अपनी तुरंत पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो क्या आप कभी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं। दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर करना चाहिए और खुद को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपके आसपास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस पूरी तरह आ जाता है और अपने आप ही आपको पढ़ाई के ऊपर मन लगने लग जाता है। टिप्स नंबर 2, टेक ब्रेक इन बिटवीन व्हिल स्टडिंग। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी आप एक साथ 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। एक साथ कई घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर घंटे पढ़ने के बाद बीच में 10 से 20 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। जब आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो उस समय आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और ज़्यादा थक जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर कुछ अच्छा खा सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको माइंड कुछ समय के लिए फ्रेश फील करता है, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रहता है। टिप्स नंबर 3, डू नॉट डू मल्टीटास्किंग। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक साथ कई चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते और आपका फोकस उस सब्जेक्ट या फिर उस चैप्टर पे पूरी तरह से हट जाता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, उसके अलावा कोई भी काम ना करें। ऐसा करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है और आप कुछ समय बाद उस सब्जेक्ट से बोर भी हो जाते हैं, इसलिए मल्टीटास्किंग ना करें। टिप्स नंबर 4, रिमेंबर बाय राइटिंग। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी भी चीज को लिखकर याद करते हैं तो उस चीज को आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और यदि आप बिना लिखे रट्टा लगाकर किसी भी चीज को याद करते हैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए वे चीज आपके माइंड में याद रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोस्टली स्टूडेंट रट्टा लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कभी भी कुछ भी लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप रट्टा लगाकर कभी भी पढ़ाई मत करिए, सिर्फ समझकर और लिखकर ही पढ़ाई करिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके पढ़ाई करने का तरीका इम्प्रूव होता चला जाएगा। दोस्तों, यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।